जफर भाई, कल आपकी पार्टी में जो है अवार्ड साहब के लखते जिगर जो है बहुत करीबी जो है अभिजीत पवार और हेमंत वानी, इन्होंने आपकी पार्टी में प्रवेश किया, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट कर दिए वो लोग, उनको पहले आना चाहिए। देखिए क्या होता है मालूम है, मैं बार बार कहता हूँ, नाइंसाफ़ी बहुत दिनों तक नहीं चलती। कहीं ना कहीं उनका ऐसा कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमने उनके लिए इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, हमने उनके लिए मारपीट की, हमने उनके लिए बहुत सारे केसेस लिए, लेकिन हमको नज़रअंदाज किया जा रहा था। और बार बार मैं कहता हूँ कि देखिए, इलेक्शन से पहले नजीब भाई ने कहा था कि मैं शहर को बहुत तोहफे दूंगा बजट की शक्ल में, और वो देख रहे थे कि उन लोग भी देख रहे थे कि नजीमुल्लाह साहब बहुत ही मेहनत से शहर को, कलवा मुमरा को सजाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको कामों को देखते हुए, अजीत दादा पवार के सेकुलरिज्म को देखते हुए, उन्होंने हमेशा गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। इन सब चीज़ों को देखते हुए और कलवा मुमरा के विकास को देखते हुए उन्होंने समझा कि नजीब भाई के साथ में हमको रहने से काम करने में आसानी होगी और हमको खुले तरीके से, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। उसकी वजह से उन्होंने अजीत दादा पवार साहब का दामन जनाब नजीमुल्लाह आनंद परांजपे साहब के साथ में जाकर के उसका थामा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई मुसलमान पार्टी छोड़ करके जाता है तो उसको गद्दार कहा जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कल हेमंत वानी साहब जो अवार्ड साहब के परिवार के बहुत ही करीबी थे, बहुत करीबी थे। मैं देखता था उनका किचन तक का रिश्ता था, और उससे क्या नाम है, पवार से, अभिजीत पवार से बहुत ही करीबी रिश्ता था। उनको क्यों नहीं कोई गद्दार कह रहा है? मुसलमान पार्टी छोड़े, पार्टी छोड़ा भी नहीं, हम तो वही है, तो मुसलमान गद्दार। कोई अदर समाज का पार्टी का लोग पार्टी छोड़ता है तो उनके ही समाज के लोग या अवार्ड साहब के जो लोग हैं उनको गद्दार नहीं कहते। ये गद्दारी नहीं है, इसी को कहते हैं पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का ये पार्ट है। अरे मैं अपने लीडर की बात करूं, मैं सैयद अली भाई साहब के साथ में रहता हूं। सैयद अली भाई जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी, उसको कोई वो नहीं, उसको बुराई नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो शरद पवार साहब ने कांग्रेस को 2 बार छोड़ा, उसको बुराई नहीं कहते। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर शहर का विकास चाहते हो तो जनाब नजीमुल्लाह साहब के हाथों को मजबूत करिए। मैं एक बार हेमंत वानी और अभिजीत पवार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पता चला है कि कुछ नगर सेवक भी आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, या ये बात कहाँ तक सही? आगे देखिए क्या क्या होता है। ज़मीन निकल जाएगी पैरों तले, मैं आपको बोलता हूँ, इंशाअल्लाह पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। बस हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे और ना होने देंगे। अगर हमारे किसी भी पद अधिकारी ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की तो हम उसको बराबर से बोलेंगे कि ये इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि वही सब देख करके तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं वहाँ पर, यही सब झेल करके। तो हमारे साथ आने के बाद, नजीमुल्लाह साहब का हाथ दामन थामने के बाद, अजीत दादा पवार का दामन थामने के बाद, हम लोगों को काम करने के लिए सलाह देते हैं और अपने शहर के, अपने लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सके उसके लिए काम करें। इलेक्शन में किस तरीके की रणनीति अजीत दादा पवार ग्रुप की तरफ से? देखिए, अजीत दादा पवार साहब का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। वो हमेशा सेकुलरिज्म की तरफ रहते हैं। वो भले उनके अलायंस में है, बीजेपी के पार्टी के अलायंस में है, लेकिन हमेशा माइनॉरिटीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। और उन्होंने कहा है मुमरा शहर को मैंने जो वादे किए थे इलेक्शन में, वो तमाम चीज़ों को दूंगा। और नगर सेवक का इलेक्शन अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं दूर दूर तक होने वाला है। हम पूरी ताकत के साथ जनाब नजीमुल्लाह साहब की क़यादत में इलेक्शन को लड़ेंगे कारपोरेशन के। मैडम, आप जो है अभिजीत पवार और हेमंत वानी साहब जो है आपकी पार्टी में शामिल हुए, कैसी किस तरीके से मुबारकबाद आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अभिजीत पवार जो मेरे बड़े भाई है, हेमंत वानी दादा बोलती थी मैं उनको, आप दोनों को मैं मुबारकबाद देती हूँ एंड वेलकम टू द टीम, वेलकम टू द पार्टी। और देखिए, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये बात हकीकत है। और लेकिन मैं कल से बहुत ग्रुपों में देख रही हूँ वही बातें हो रही है कि इनको अवार्ड साहब ने बनाया, इन्होंने धोखा दिया। देखो, इज़्ज़त ज़िल्लत सबका मालिक अल्लाह है। कौन किसके मुकद्दर में क्या कहाँ लिखा है वो अल्लाह तय करता है। ये सब बातें हैं। अगर वफादारी और गद्दारी की बात करते हैं तो कांग्रेस जब पवार साहब तोड़े थे तो उनको जब ज़रूरत पड़ी तो आज इंडिया अलायंस में वो कांग्रेस के साथ एक हिस्सा बनकर बैठे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है। तो जब आपका अपना मुफाद होता है तब आप किसी भी पार्टी का दामन थाम लेते हो और उसके साथ अलायंस हो सकते हो। लेकिन जब कोई
परेशान है और जब उसके एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता है। अभिजीत दादा और हेमंत दादा दोनों आवाड़ साहब के बहुत करीब रहे, घर के संबंध रहे हैं। आज उन्होंने आवाड़ साहब को छोड़ा, कोई वजह रही होगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, यू नीड बोथ द हैंड्स टू क्लैप। बात सिंपल है, आपने अपने मुफाद के लिए उन लोगों को अपने से करीब कर दिया जो आपके एक वक्त दुश्मन हुआ करते थे। आपके दुश्मनों के वजह से आपके लिए उन्होंने हर हद तक के दुश्मनी ली, तड़ी पार हुए। हाँ, वो बहुत कुछ उन्होंने झेला, उनकी फैमिली ने सफ़र किया, लेकिन उनके एफर्ट्स को आपने वैल्यू नहीं की। आपने ये सोचा आपका अपना खुद का पर्सनल मुफाद। यही राजनीति है। कोई लॉयल नहीं होता, कोई किसी के लिए वफादारी कितना भी कर ले, उसकी वफादारी को कोई प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ये हकीकत है। हमने भी बहुत एफर्ट्स दिए। जब हम आवाड़ साहब के साथ थे, झंडे लहराते थे, उनके नाम की आवाज़ लगाते थे, नारे लगाते थे, लेकिन हमेशा हम इग्नोर किए जाते थे। लेकिन आज हम जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला की क़यादत में शहर में काम कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हमारे छोटे से कामों को, बड़े से कामों को वो सराहते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। आज हमें अगर अजीत दादा पवार साहब से या हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे से या हमारे MP श्रीकांत जी शिंदे से मिलना होता है, हम जब भाई से कहते हैं कि हमें अपने शहर के लिए कोई डेलीगेशन देना है, तो भाई हमें वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, अपनी बात रखने का वहाँ एक प्लेटफॉर्म में मौका देते। ये लीडर की खासियत होनी चाहिए जो अपने साथ वालों को शाना बाई शाना आगे लेकर चले। लेकिन खैर, जहाँ मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम टू द टीम, वेलकम टू द पार्टी। और इस तरह हमारी टीम इंशाल्लाह आगे और भी लोग आएंगे, आप देखते जाए। इस तरह जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला और उनकी टीम मजबूत होती जाएगी और शहर में जो हकीकी विकास है उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे।